भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। नवनीत हरण लीला। अब बड़ी सुंदर लीला का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने ब्रज गोपियों के मुंह से बड़े संक्षेप में इस लीला का वर्णन करवाया है। माँ यशोदा को उल्लाने देने के रूप में स्वयं कुछ नहीं कहा। कुछ लोग जो भगवान जी को सारी मर्यादाओं में बांधे रखना चाहते हैं, वे इस लीला को दोषी बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान जी ने चोरी की, माखन चोरी की। ये ठीक नहीं। भगवान ही जब चोरी करने लगेंगे तो आदर्श बिगड़ जाएगा। बात ठीक है, चोरी से आदर्श बिगड़ता ही है। इसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने कहा, नहीं, ये वास्तव में चोरी नहीं थी। पहली बात, चोरी होती है दूसरे के धन की। चोरी होती है उसकी जो पराई चीज को अपनी चीज समझता है। भगवान सबके स्वामी हैं। संसार का सारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति उनकी, तो चोरी का कोई प्रश्न ही नहीं आता। दूसरी बात, ये जो चोरी है ये चोरी नहीं है, ये तो ब्रज बालाओं के मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान जी का वरदान है। ये गोपियों की बात है। जिस रूप में भगवान जी की वे भोग लगाना चाहती थी, उसी रूप में उन्होंने भोग स्वीकार किया। ये नैवेद्य अर्पण और नैवेद्य ग्रहण की एक नवीन पद्धति है। यह बड़ी सुंदर चीज है। ये लीला इसी भाव में समझनी चाहिए कि यह कोई मामूली चोरी वाली बात नहीं। और ये जितनी ब्रज की गोपियाँ थी, उनके संबंध में पद्म पुराण में आया है कि बहुत लंबा चौड़ा वर्णन आता है कि इनमें जो नित्य सिद्धा गोपियाँ थी, वे तो भगवान जी के परिकर रूप में ही प्रकट हुई थी। लेकिन कुछ गोपियाँ ऐसी थी जो श्रुतियाँ थी, स्वयं ब्रह्म विद्या गोपी बन करके आई थी। वेद की ऋचाएँ थी, दंडक अरण्य के ऋषि थे। पद्म पुराण में आए आख्यानों में से 2-3 का वर्णन संक्षेप करते हैं। एक ऋषि थे, उनका नाम था उग्रतपा। वे बड़े अग्निहोत्री और दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या भी बड़ी विलक्षण रही। उन्होंने भगवान जी का ध्यान किया, तप किया, पंचदशाक्षर मंत्र का जाप किया। वे भगवान जी की कृपा से 100 कल्पों तक तप करने के फलस्वरूप सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुई। एक श्रुति थी सत्यतपा। उनने सूखे पत्तों पर रह करके श्री कृष्ण और श्री राधा जी के नृत्यमय रूप का ध्यान किया। वे 10 कल्प के बाद सुभद्रा नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुई। एक हरिधामा नाम के ऋषि थे। उन्होंने क्लीम काम बीज से युक्त विषाक्षरी मंत्र का जाप किया और वे माधवी मंडप में कोमल कोमल कुसुमशैया पर लेटे युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के यहाँ रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। एक जाबाली नाम के ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। वे एक बार घूम रहे थे तो देखा कि जंगल में एक बावड़ी है और उस बावड़ी के पश्चिम में बड़ा मनोहर एक वट वृक्ष है। उसके नीचे एक देवी बैठी तपस्या कर रही है। देवी बड़ी मंगलमयी, बड़ी सुंदर है। उसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण किए थी। जाबाली ये देख करके चकित हो गए कि ये कौन देवी तपस्या कर रही है। जब देवी का कुछ देर के बाद ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने पूछा, माँ तुम कौन हो? उन्होंने कहा, बोली महाराज, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। बड़े बड़े योगी ज्ञानी मुमुक्षु मुझे ढूंढा करते हैं कि हमें ब्रह्म विद्या मिल जाए।
परंतु मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति से वंचित हूँ। उनकी प्राप्ति के लिए उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हूँ, दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्म आनंद में तो परिपूर्ण हूँ, ब्रह्म आनंद का वितरण करती हूँ। जो चाहे मुझसे ब्रह्म आनंद ले ले, पर उस आनंद से मेरी बुद्धि अपने को सफल नहीं मानती। यद्यपि मैं बुद्धि से परितृप्त हूँ, परंतु मुझको भी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को सुना देखती हूँ। जाबाली ने उनके चरणों पर गिर करके दीक्षा ली और वह एक पैर से खड़े होकर के तप करने लगे, भगवान जी का ध्यान करने लगे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के यहाँ चित्रगंधा नाम से जाबाली का अवतार हुआ। कुशध्वजन नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने हरिम मंत्र का जाप किया। वे 10 वर्ष की उम्र से भगवान जी का ध्यान करते थे। वे भी कल्पों के बाद सुधीर नामक गोप के यहाँ पैदा हुए। इस प्रकार से ये जो गोपियाँ थी, वे सब की सब भगवान जी की नित्य सिद्धा प्रेमिकाएं थीं। कथा का आरंभ बड़ा सुंदर होता है, बड़ा विस्तार है। संक्षेप में कहना है, ये गोपियां तो नंद भवन में नंदलाल को देखने के लिए बार बार आया करती हैं। एक दिन की बात है, एक ग्वालनी बहाना करके आई। वह शाम के समय आई और बोली, दिया जलाने आई हूँ। वह दिया जला करके अंदर से बाहर ले गई, तब फूंक से बुझा दिया और बोली, दिया बुझ गया, फिर जलाने जाऊंगी। ये तो बड़ी मनोहारिणी कथा है। एक दिन एक गोपी आई। गोपियां आती रहती थी, तो उस दिन क्या हुआ कि मैया किसी दूसरे काम में लगी थी। कुछ अतिथि आ गए, तो मैया को रसोई जल्दी बनानी थी। रोहिणी मैया उधर अतिथियों की दूसरी सेवा में लगी थी और ब्रजेश्वर शिव नारायण की सेवा कर रहे थे। मैया ने अपने मन में सोचा कि यदि दही मथने का काम छोड़ दिया जाए, फिर ये मक्खन मांगेगा तो आएगा कहाँ से, और यह अभी दुग्ध पान के लिए भी मचल रहा है, और इसको दुग्ध पान कराना छोड़ करके मथने जाती हूँ तो ये रोने लगेगा। मैं गोपी आई तो मैया ने देखा कि इससे काम ले लिया जाए। गोपियाँ कहाँ करती हैं कि मैया कुछ काम कहा करो। मैया ने सोचा कि ये आज दही मथ दे और मैं इसको दूध पिला दूँ, और फिर मक्खन निकल जाएगा तो खाने को दे देंगे। पाहुनी करी दे तनक मयो, हाँ लगी गृह काज रसोई। जसुमती बिने कहो, आरी करत मन मोहन मेरो। अचल आनी गयो। यशोदा जी ने कहा, सखी तुम जरा दही बिलो दो, ये रसोई भी बनानी है और इधर ये मचल भी गया है। कहता है कि पहले दूध पीऊँगा ही, लड़ाई करता है, इसलिए तुम दही मत दो। तब उसके हर्ष का पार नहीं। ये भाव की बात, देखने की बात है। वह गोपी आनंद में निमग्न हो गई कि कन्हैया के लिए आज मक्खन निकालना है। मथाने की और चली, जरा इसकी झांकी मन में करिए। श्याम सुंदर को गोद में लिए मैया बैठी है और श्याम सुंदर मैया का दुग्ध पान कर रही हैं। सामने ही मथानी रखी है और मथानी पर बिलोने के लिए गोपी जा रही है, लेकिन मथानी की ओर जा रही है मैया जी की आज्ञा से। मन में बड़ा हर्ष है, परंतु आँख लगी है श्याम सुंदर पर और मन भी लगा है श्याम सुंदर पर। ये जो श्याम सुंदर यशोदा मैया की गोद में हैं, उसके जो घुंघराले बाल, उसके ललाट पर केसर बिंदु, उसके रतरारे चंचल नैन, उनके लाल लाल होंठ, गले में कठुआ, बगसिंगा, बाघ के नख्र,
उनका नाभि कमल, हस्त कमल, बस ये सारे के सारे उसके नेत्र में भरे हैं। गोपिका जा रही है पर आंख इधर लगी। अब आंख उधर झांके कैसे? वह चाहती है कि मथानी की ओर देखूं, पर मथानी की ओर देख पाती नहीं। आंख वहां से हटती नहीं और चलती जाती है। मथानी के पास पहुंची तो पर देख नहीं सकी कि मथानी कहाँ है और क्या है। बस जिस मटके से में दही था उससे उस गोपी की जोर से ठोकर लग गई। ठोकर लगते ही मटका उलट गया तो दही की धारा बह चली। अब उसे कुछ झटका लगा। अभी आंख तो श्याम सुंदर पर ही लगी है, आंख हटती नहीं। इसने अंधे की तरह टटोल करके देखा, जैसा अंधा देखता है, तो सोचा कि यह घड़ा कुछ तिरछा हो गया है। अपनी जान में उसको सीधा कर दिया और बिलोने लगी। दही सारा बह चुका था, मटका रीता था। व्याकुल मथती मथनिया रीति दधी भोव धर राख के रहे हो। सारा दही तो जमीन पर बह गया। वह खाली मटके को मथने लगी। ये बात यशोदा रानी को पता नहीं। वे अपने लल्ला का मुंह देख रही थी, लेकिन लल्ला सब जानते हैं। यशोदा रानी ने तो तब इस बात को जाना जब वह लाला को दूध पी रहे थे। पीना छोड़ करके ग्वालने की ओर देखने लगे और हंसने लगे। फिर अंगुली से इशारा करके मैया से कहने लगे, मैया इधर देख। अब मैया ने जब देखा कि वह नंद नंदन क्यों कह रहा है, उधर देखने के लिए, ये तो तन में थी दुग्ध दान करने में। श्री कृष्ण ने मन उनको जगाया और कहा, तू देख तो सही, तेरा सारा मक्खन बहता जा रहा है। तब माता बोली, अरे सखी क्या कर रही हो, देखो तो सही, ये दही बहा जा रहा है। अब उसको होश आया। उसने मथानी की ओर देखा तो देख रही है कि ये तो उलट गया है, सारा का सारा दही बह गया है। उसको बड़ा संकोच हुआ, बड़ी लज्जा मन में हुई। ब्रज रानी को भी संकोच हुआ कि मैंने इसकी समाधि क्यों तोड़ दी। अरे दही बह गया तो बह गया, इसकी समाधि मैंने तोड़ दी। ये तो श्याम सुंदर के मुख को देख रही थी, कितना इसको आनंद आ रहा होगा। माखन जात जानी नंदरानी सखी समरी कहियो, सूर साम मुख निरखी मगन भई दोहनी संकोच सयो। दोनों को संकोच हुआ। मैया को संकोच हुआ कि इसकी समाधि तोड़ दी, और गोपी को संकोच हुआ कि देखो मैं कहाँ तो मथने बैठी और दही ही सारा का सारा बहा दिया। तब मैया ने कहा, कोई बात नहीं, वहां बहुत दही था। वे गोपी उस दिन तो चली गई। अब सूत्रपात हो गया। फिर दूसरे दिन आई और आकर के उसने देखा कि ब्रजेश्वरी लाला को दूध पिला रही है। ये बोले नहीं पीऊंगा। बलराम जी पास बैठे थे। माँ बहुत मनुहार कर रही थी। बलराम जी ने इनकी बात मान ली। वे जरा समझदार हो गए थे, उन्होंने बात मान ली। पर कन्हैया ने कहा कि मैं नहीं पीऊंगा। अब मैया ने एक उक्ति निकाली, बोली देख ये दूध कजरी गैया का है, इसको अगर तू पी लेगा तो तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। जैसे ब्रज बालकों की चोटी लंबी है, तेरी भी चोटी बढ़ जाएगी। अब इस प्रलोभन में आगे नंदलाल इस प्रलोभन में आगे कि यदि दूध को पिएंगे तो चोटी बढ़ेगी, कजरी का दूध पिएंगे तो चोटी लंबी हो जाएगी। तब दूध पीने लगे। फिर देखते हैं कि चोटी लंबी हुई कि नहीं। दूध पीते पीते हाथ से देखने लगे कि चोटी लंबी हुई कि नहीं, और अब लंबी नहीं हुई तो बोले मैया ने धोखा दिया, दूध पिला दिया।
दूध नहीं पीने का उनका हठ था और मैया ने हठ को तोड़ दिया। वे हार गए और उन्हें हार का रोष आया। बोले, आगे से तो दूध पीना ही नहीं है और माँ की बात तो माननी नहीं है। इस प्रकार से उनके मुखमंडल पर भाव व्यक्त होने लगे। यशोदा जी हंसी। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि लाला ने दूध पी लिया। रूठ गया तो क्या, फिर मना लेंगे। ग्वाल ने ये सब देख रही थी। ये रूठ गए और उठ करके अलग खड़े हो गए। अब महाराज क्या आश्चर्य हुआ, उनको तो अनहोनी बात करनी थी। यह गोपी जहाँ खड़ी थी उसके ठीक बगल में जहाँ पर जा करके खड़े हो गए। उसको इनका जरा सा स्पर्श हो गया। ये स्पर्श होते ही वह ब्रह्म बाह्य ज्ञान शून्य होगी। जब उसको चेतना हुई तब उसने अपने को अपने घर में पाया। 8 पहर के बाद उसको होश आया। वह प्रस्तर प्रतिमा की भांति निष्पन्द बैठी रही। नंद नंदन से इनको घर वाले उठा करके लाए। ग्वालिनी को यह मालूम ही नहीं। वह अब भी ये देख रही है कि नंद नंदन चोटी को संभाल रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी चोटी बड़ी कि नहीं मैया। उसको यही भान हो रहा है। बहुत देर बाद जब उसका ध्यान टूटा तब फिर दौड़ी नंद भवन की ओर आई। तीसरे दिन वह फिर आई। देख रही है बहुत बढ़िया सजी सजाई हुई थाली है और उसमें तमाम मिठाई रखी है और भगवान उसकी ओर देखते ही नहीं हैं, ताकते ही नहीं हैं। बोले, बोली लल्ला खा दे। बोले, नहीं नहीं मैया री मोह मोखन माखन भावे। मैया री मोह माखन भावे। जो मेवा पकवान कहती तू मोहि नहीं रुचि आवे। मुझे तो मैया माखन अच्छा लगता है और ये तुम्हारी मिठाई मुझे अच्छी नहीं लगती। भगवान जी के वचनों में अमृत झर रहा था और वह पी पी करके मानो मत हो रही थी। उसके मन में आया कि क्या कभी मेरे घर भी ये आएंगे। ये मक्खन चाहते हैं ना, क्या कभी मेरे घर का भी नवनीत ये ग्रहण करेंगे। पर क्यों आवे, इनके घर में कोई कमी थोड़े ही है। कहीं आवे भी तो मुझे देख करके ये संकोच में पड़ जाएंगे, लेंगे नहीं। कहीं ऐसा हो जाए कि मैं छिप जाऊं और ये आकर के मनमाना माखन आरोगे तो मैं देख करके निहाल हो जाऊं। मेरी ये साध भी कभी पूरी होगी क्या। मैं छिपी रहूं और ये आ जाएं। ये उसने अपने मन में चिंतन किया। अब भगवान सर्वंतर्यामी हैं और भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भगवान जी के मन, भक्त के मन में उनकी सेवा के लिए जो वांछा पैदा होती है उस वांछा को वे अपने आप को भी भूल करके पूरी करते हैं। वहाँ वे ये नहीं देखते कि हम भगवान हैं, सच्चिदानंद घन हैं और क्या क्या हैं। भक्त के मन में जिस रूप में भगवान जी को पाने की इच्छा होती है उसी रूप में भगवान उसके लिए बन जाते हैं। ये सर्वंतर्यामी स्वयं भगवान प्रेम के भूखे हैं। उनके मन में ये बात आ गई। तब बैठी जाई मथनिया के डिग, मैं तब रहो छुपानी। उसने अपने मन में कहा कि मैं छिप जाऊं और ये मथानियों के पास आकर के बैठ जाएं। सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी। भगवान ग्वालिनी के मन की बात जान गए। बस वह मन में मनोरथ करती हुई इसी मन को लेकर के कि आवेंगे, आ जाएंगे, कब आवेंगे, आवेंगे, जरूर आवेंगे, इस प्रकार
प्रवाह में बहती हुई वह दधि मंथन किए बिना घर चली गई। उसे अब प्रतीत होने लगा कि आगे हैं, दरवाजे पर आगे दही बिलो दूँ और माखन निकाल करके रख दूँ, अब आते ही होंगे, उनको भूख लगी होगी। इस प्रकार वह मनोरथ करती और दौड़ दौड़ कर बाहर जाती। अब तक उसे ये नहीं पता कि उन्होंने जान लिया है कि तुम्हारा निमंत्रण मान लिया है। इधर क्या हुआ कि वह गोप सुंदरी जो ही नंद बाबा के घर से बाहर निकली, त्यों ही यह मैया की गोद से बाहर कूदे। मैया ने पकड़ा और कहा, ठहर ठहर, तुझे मिठाई नहीं मक्खन खिलाऊंगी। मैया जरा सा मक्खन मुंह में डाल तो सकी, पर एक क्षण भर भी उस गोपी का वियोग इनको सहन नहीं हो सका। ये हाथ छुड़ा करके भाग गए। यशोदा रानी को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आज पहली बार देखा कि ये सांवला बाहर जाने के लिए इतना व्यग्र क्यों हो रहा है। आज उनकी व्यग्रता थी गोपी के मन की व्यग्रता। गोपी के व्यग्र मन ने भगवान जी के मन को व्यग्र कर दिया। जब वे भागे तो दाऊ जी इनके पीछे भागे और सब बच्चे पीछे भागे, पर इनका भागना आज ऐसा था कि कोई इनको पा नहीं सका। सब पीछे रह गए और कोई तो रास्ता ही भूल गए, दूसरे मार्ग में चले गए। दाऊ जी भी दूसरे मार्ग में चले गए थे, उनको नहीं पा सके। अब यह मानो उनका घर जानते हों, सीधे अकेले उसके घर में जा घुसे। ग्वालनी द्वार की ओर देख रही थी। उसने देखा ये तो आ गए, खड़े हैं। उस रूप को देख करके ग्वालनी के प्राणों में मानो स्पंदन होने लगा। अब उसने सोचा कि क्या करें, कहीं ये मुझे देख करके लौट नहीं जाएं। हरि आवत गोपी जब जानियो, आपुन रही छपाई। भगवान जी को आते देखा तो वह जाकर के मणि खंभ के पीछे छिप गई। भगवान चुपचाप अंदर पहुंचे और मथानी के निकट जाकर के शांत भाव से मौन बैठ करके देखते हैं कि कोई है तो नहीं। सुने सदन मथनिया के, डिंग बैठी रही अरमाई। भवन सुना था, कोई घर में था नहीं, बस वह मथानी के पास जाकर के छुप करके बैठ गए। अब गोपिका दूर से छिप छिप करके देख रही थी। बड़े सुंदर रूप का वर्णन जिसे अभी आप पढ़ चुके हैं, उसका ध्यान करने लगी। उसके हृदय में वह सौंदर्य सागर मानो तरंगित हो उठा। अब उस ग्वालिन के मन की बात पूर्ण करने के लिए भगवान जी ने नवनीत हरण लीला यहाँ पर शुरू की। इसको बोलते हैं नवनीत हरण लीला। माखन चोरी का आरंभ ही यहाँ से हुआ। ये चोरी है क्या? ये तो मनोरथ पूर्ण करने की प्रक्रिया है। गोपी के प्राणों को सुख देने का ये कार्य है, ये चोरी नहीं है। भगवान जी ने चंचल नेत्रों से एक बार द्वार की ओर देखा, फिर पात्र की ओर देखा, मथाने की ओर। उसमें मक्खन का बड़ा सुंदर लौंधा ऊपर आया था। देखा कोई नहीं है तो हाथ डाला, निकाला और खाने लगी। अब यहां पर एक और आश्चर्य हुआ। वह गोपी बैठी थी मणि स्तंभ के पास में। ये जब मक्खन खाने लगे तो उनको मणि स्तंभ में एक और दिखा मक्खन खाता हुआ। वह भी भूल गई और श्री कृष्ण को ये भय हो गया कि दूसरा कोई आ गया है। ये देख लिया तो कहीं मेरी चोरी को प्रकट न कर दे कि ये चोरी कर रहा था और मैंने देखा है। बोले भैया देखो, किसी को बताना नहीं, तुम भी खा लो और मैं भी खाता हूं।
आधा आधा ले लें। तब नवनीत उठा उठा करके उस प्रतिबिंब के मुंह में डालने लगे। माखन नीचे गिरने लगा तो सोचे कि ये रूठ गया है। अब उसे समझाने लगे कि अरे भैया तू क्यों फेंकता है, बावरा हो गया है, खा लो, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं। एक लोंदा और लेकर के उसके हाथ पर रखने लगे तो फिर गिर गया। बोले अच्छी बात है, सारी की सारी तेरी रही, तू आज खा ले, मैं कल खाऊंगा। कहीं बात छूट गई तो पकड़े जाएंगे। नंद नंदन की ये बात मुग्ध चेष्टा देख करके वह गोपी प्रेम समुद्र में डूब गई। उसके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ा और उस रंग तरंग में उसके हृदय के धैर्य का बांध टूट गया। बस वह हंस पड़ी, बड़े जोर से हंसी। अब हंसी के रूप में उसके प्रेम समुद्र की तरंगे मानो बाहर उछलने लगी। अब कौन खंबे के ओट में रहती बाहर निकली। अब तो उन्होंने देखा कि अरे इसने तो देख लिया। इनको बड़ा संकोच हुआ, अब बड़ा भारी डर हुआ और वहां से भागे। अब वह गोपी बड़ी प्रसन्न कि आज मैं निहाल होगी। गोपी को इतना आनंद हुआ कि वह फूली नहीं समाई, वे बावली हो गई। वह फूली फिरने लगी, आनंद में छक गई। उसके हृदय में आनंद समाया नहीं। जैसे किसी दरिद्र को, परम दरिद्र को धन राशि मिल जाए और वह जैसे अपने आनंद को हृदय में छिपा करके रख नहीं सके, ये दशा गोपी की हुई। उसके हृदय ने आनंद समा नहीं रहा। उसकी सखियां मिली और उसे हंसती देखी, खिलती देखी तो उसको पूछी, ए क्या हो गया, कहीं तुझे बड़ा धन मिल गया क्या? पर यह बोले नहीं। उसका रोम रोम खिल रहा है, गदगद हो गई है, मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, ऐसी बात क्या होगी, तू बताती नहीं, बोलती नहीं और आंखें तेरी छलकी जाती हैं। तू आनंद के मारे एकाएक बावरी हो गई है। हमसे क्या छिपाती हो? हमारा तुम्हारा शीत तो दो हैं, परंतु तुम जानती हो कि हमारा तुम्हारा जी तो एक ही है। हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, हमसे क्यों छिपाती हो? बताना क्या मिल गया? तन न्यारो ज्यों एक हमारो, हम तुम एक के रूप। ये सुनकर के उसके आंसू बहने लगे और इतना सा निकला मुंह से कि मैंने आज अनुपम रूप देख लिया। फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। अब गोपियों की भी यही दशा होगी। उनका प्रेम उनमें समा गया और सब के आंखों से आंसू बहने लगे। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय। भगवान के नैवेद्य ग्रहण की पद्धति है कि जिस रूप में भक्त अपने भगवान को खिलाना चाहता है, उसी रूप में भगवान खाते हैं। वे भक्त की पद्धति स्वीकार कर लेते हैं और उसमें उनके सच्चिदानंद तत्व के किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। भगवान जी ने प्रथम ये माखन चोरी की लीला की उस गोपी के मन को रखने के लिए, उसके मन की प्रसन्नता के लिए। जब वह अत्यंत प्रसन्न होगी और फूली फूली फिरने लगी, तब दूसरी तीसरी गोपियों ने पूछा, क्या बात है? तब उसने अंत में बताया कि इस तरह से मैंने आज अनुपम रूप के दर्शन किए। इस तरह से आज वे मेरे घर में आकर के माखन खा गई। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालनी मन इच्छा करी पूरन, आपू भजे ब्रज खोरी।